क्या आप जानते हैं कि एक बार मुगल सम्राट औरंगजेब ने राजस्थान के हिंदू राजाओं को इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए ऐसी घातक चाल चली थी जिससे पूरे भारत का भविष्य बदल सकता था। लेकिन राजस्थान के जांबाज राजाओं ने अपनी चतुराई, एकता और साहस से उस चाल को ऐसा ध्वस्त किया कि इतिहास हमेशा उनके नाम की मिसाल देता रहेगा। सन 1658 मुगल साम्राज्य के इतिहास में वह वर्ष जब शाहजहां बीमारी की गिरफ्त में था। चारों बेटों के बीच सिंहासन के लिए भयानक संघर्ष छिड़ा। औरंगजेब सबसे चालाक, सबसे कट्टर और सबसे क्रूर अपने भाइयों को एक एक कर रास्ते से हटाया। पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और खुद शाही ताज पहन लिया। सत्ता चिमलते ही औरंगजेब ने हिंदुस्तान को पूरी तरह इस्लामिक रंग में रंगने की मुहिम छेड़ दी। हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश दिए गए, जजिया कर फिर से लागू किया गया और हिंदुस्तान के दिल में सांप्रदायिकता का जहर घोलना शुरू हुआ। लेकिन औरंगजेब जानता था, राजस्थान की रियासतें जिनकी फौलादी नस्लें सदियों से धर्म के लिए जौहर करती थीं, सिर कटवा सकती थीं, पर धर्म नहीं बदल सकती थीं। राठौड़, कछवाहा, हाड़ा, चौहान ये वही योद्धा थे जिन्होंने हर आक्रांता को चुनौती दी थी, जिनकी तलवारें और जिनका गर्व आमेर, बूंदी, कोटा, बीकानेर और जालौर के कहलों से गूंजता था। औरंगजेब ने अपने दरबार में सलाह मशविरा किया। एक दरबारी ने कहा, अगर राजस्थान के हिंदू राजा मुसलमान बन जाएं, तो जनता भी खुद ब खुद धर्म बदल लेगी। लेकिन सब जानते थे, ये राजा कभी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर का दीन-ए इलाही धर्म भी इन्हें नहीं झुका पाया था। औरंगजेब को समझ आ गया था, सीधे ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से ही इन्हें हराया जा सकता है। तब औरंगजेब ने बनाई एक गहरी साजिश। उसने राजस्थान के जयपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, जालौर समेत सभी राजाओं को आदेश भेजा, मुगल सेना अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं की ओर बढ़ेगी। कबीलों को हराकर साम्राज्य में मिलाया जाएगा। सभी हिंदू राजाओं को अपनी अपनी सेनाओं के साथ मुगल सेना में शामिल होना था। एक भव्य दरबार, एक गूढ़ आदेश और एक यात्रा जिसका अंतिम पड़ाव था अटक नदी। अटक नदी सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति की पवित्र रेखा। सदियों से हिंदू राजा मानते थे कि अटक के पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वहां का जल, वहां की मिट्टी, वहां का भोजन सब अधर्मी। हिंदुस्तान की सीमा वहीं से शुरू होती है। औरंगजेब की योजना थी, अगर ये राजा एक बार अटक पार कर लें तो उनका धर्म अपने आप टूट जाएगा, फिर उन्हें इस्लाम में लाना आसान हो जाएगा। राजाओं को इस योजना की असली मंशा मालूम नहीं थी। वे धीरे धीरे मुगल सेना के साथ अटक नदी के किनारे पहुंचे। लेकिन वहीं कुछ दरबारियों ने हिंदू राजाओं को आगाह किया, अटक पार करना धर्म भ्रष्ट करने की चाल है। तुरंत खलबली मच गई। उसी रात जयपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, जालौर और अन्य रियासतों के राजा एक तंबू में गुप्त सभा के लिए एकत्र हुए। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें। सबको समझ आ गया था, यह युद्ध नहीं, धर्म का अपहरण है। उस सभा में सबसे आगे बढ़े बीकानेर के राजा करण सिंह। उनका स्वर गर्जना की तरह था, अगर हम नदी पार कर गए तो हमारे पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन औरंगजेब की सेना विशाल है, हमें बिना लड़े एक चाल चलनी होगी। सबने सहमति दी। कर्ण सिंह ने अगली सुबह औरंगजेब से कहा, बादशाह, मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं आज यहीं रुककर अपने राजाओं के साथ यज्ञ और पूजा करना चाहता हूं। कल हम नदी पार करेंगे। औरंगजेब मुस्कुरा उठा। उसे लगा उसकी योजना सफल होने वाली है। वह खुद अपनी सेना के साथ नावों में बैठकर नदी पार चला गया। अगली सुबह जब नावें हिंदू राजाओं को लाने के लिए भेजी गईं, कर्ण सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, नावें तोड़ दो। सैकड़ों नावें नदी में जलाकर बहा दी गईं। औरंगजेब उस पार देखता रह गया। ना कोई राजा आया, ना कोई सेना। उसके दूत ने खबर दी, नावें तोड़ दी गई हैं और हिंदू राजा युद्ध के लिए नहीं, विद्रोह के लिए तैयार हैं। औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजस्थान के सभी हिंदू राजाओं ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। बीकानेर के राजा करण सिंह को जांघलधर बादशाह की उपाधि देकर सभी ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया। मुगल सेना नदी पार अटकी रही। जब तक औरंगजेब वापस लौटा, राजस्थान में बगावत की आग फैल चुकी थी। हर किले की दीवारों पर
स्वतंत्रता की गूंज, हर मंदिर में धर्म रक्षा का यज्ञ। अंततः औरंगजेब को राजस्थान के राजाओं से समझौता करना पड़ा। बिना एक बड़ा युद्ध लड़े, सिर्फ चतुराई और एकता से राजस्थान के योद्धाओं ने मुगल बादशाह को उसके घुटनों पर ला दिया। यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान की अमर गाथा है। आज जब हम राजस्थान की हवेलियों, किलों, मंदिरों और महलों को देखते हैं, तो उनकी दीवारों में सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि साहस, चतुराई और धर्म रक्षा की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इतिहास का यह सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाल के वर्षों में राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं। 2025 में ऐसे कई उदाहरण सामने आए जब धार्मिक सद्भाव बिगड़ने की कगार पर पहुंचा। यह हमें याद दिलाता है कि सतर्कता, समझदारी और एकता हमेशा जरूरी है। जिस तरह राजस्थान के राजा एकजुट होकर कट्टरता को हराने में सफल हुए, वैसे ही आज भी हमें सांप्रदायिकता, भेदभाव और नफरत के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आज हम अपने पूर्वजों की तरह धर्म, संस्कृति और अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट हैं? क्या हमारी एकता, हमारी समझदारी और हमारा साहस इतना मजबूत है कि हम हर साजिश और हर चुनौती का सामना कर सकें? अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी, रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां जाननी हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ, जहां हर गाथा आपको अपने अतीत से जोड़ती है और भविष्य के लिए प्रेरित करती है। इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी सामने आने बाकी हैं, तो क्या आप तैयार हैं अगली कहानी सुनने के लिए?